भगवान का जो शुद्ध सतमय वरदायी मूर्ति है, जो भगवान का श्री विग्रह है, वह धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण दोनों को दूर करने वाला है। वास्तव में जो रजोगुण है और जो तमोगुण है, ये दोनों धर्म विरोधी हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है। इसे समझने के लिए बड़ा भाव राशि चाहिए। सेवा कार्य के लिए रजोगुण और तमोगुण है, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए दोनों चीजों को भी छोड़ना पड़ता है, सत्य को भी त्यागना पड़ता है। तो सनकादि ऋषि के चैप्टर में ये बात सीख ली कि रजोगुण से और तमोगुण के आश्रय लेकर के भगवान की सेवाएं तो संपादित की जा सकती हैं भूलोक में, और सतोगुण में रह करके भूलोक में भजन भी हो सकता है, लेकिन सत रज तम तीनों का त्याग करके ही भक्ति भगवान के धाम जा सकता है। यह तीनों साथ हैं तो भगवान का दर्शन मेला भी मिल जाएगा, भगवान का धाम का दर्शन में मिल जाएगा, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र कह रहा है, नूनम भूतम तद अभिघाती रजस्तमस्य सत्वेन नो वरदाय तनुवा निरस्य है। हे प्रभु, आपका जो शुद्ध सत्यमयी वरदायनी मूर्ति है, ये हमारे धर्म विरोधी जो रजोगुण और तमोगुण है, यह दूर करने वाला बन जाए। प्रभु हम पर कृपा करो, आप हमारे ये रजोगुण तमोगुण दूर कर दो, जिनके कारण बार बार हमारा पतन हो रहा है। हम आज के भजनानंदी नहीं प्रभु, हम तो जन्म जन्मांतर के आपके दास हैं, लेकिन बार बार हमारा रजोगुण तमोगुण से पतन हो रहा है, बार बार हम इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आप हमारे रजस तमस्य सत्वेन नो वरदाय तनुवा निरस्य है। आप शुद्ध सत्मयी वरदायनी अपने श्री कृपामयी विग्रह से ये हमारा रजो और तमो दूर कर दो। कितनी बड़ी प्रार्थना है। हम सबकी स्थिति यही है। सतेज क्षतम तो न तस्य सहते विनोदहा। भगवान इतने नर्म है, इतने नर्म है, इतने कोमल है, इतनी नम्रता उनके अंदर है। सतेजा क्षतम तवन से सहते विनोदा। सनकादि ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु आप अपनी नम्रता को कभी नहीं त्यागते, और नम्रता के कारण ही आपके तेज की हानि नहीं होती कभी। हम सबका ये अनुभव है कि जब हमें क्रोध आता है, जब हमें लोभ आता है, जब और किसी प्रकार का विकार आता है, तो हमारे तेज नष्ट हो जाता है। तो शास्त्र कह रहा है, स्तेजा क्षतम तनस्य, नम्रता के कारण ही भगवान के तेज की हानि नहीं होती। वैसे तो ये लीला मात्र है, एक लीला की दृष्टि से वो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बात सच्ची है। ये वैज्ञानिक बात है कि तेज के कारण ही, तेज जो है, उस तेज की हानि परमात्मा की इसलिए नहीं होती कि उनके अंदर नम्रता है। और बड़े बड़े वैष्णव जन, बड़े बड़े साधु जनों की का जो तेज है, उस तेज की हानि उनकी नम्रता के कारण ही नहीं होती। विदुर जी इसके साक्षात उदाहरण है। मलेच्छ काल में स्वामी हरिदास ठाकुर साक्षात उदाहरण है। कोड़ों से पीटा गया, लेकिन उनका तेज नष्ट हुआ। मांडव्य ऋषि को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उनकी नम्रता ऐसी तेज नष्ट हुआ। और इस सुअर औरंगजेब ने हमारे गुरुजनों को
कैसे कैसे काटा, आर्यों से खोलते पानी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, ये तीनों भाई शीशगंज गुरुद्वारे के सामने, एक को खोलते पानी में, एक को आरे से कटवाया और एक को छेद किए। तीनों के तीनों, एक तो आरे से चिरवाया, एक खोलते पानी से और एक की गर्दन से। तीनों वही हैं भाई मतीदास चौक। और ये सिकड़े जो खालिस्तान का करते हैं भूल गए, ये भूल गए कि हमारे गुरुजनों को इन मलेच्छों ने मारा, उन्हीं के साथ हैं। तो हमने खुद देखा कि तेज नष्ट नहीं होता नम्रता के कारण, तेज वहीं का वहीं रहता है। सनरंभ संभृत समाध्यानुबध्यो योगः। अब भगवान की स्तुति करने के बाद सनकादिक ऋषि शांत हुए। तब भगवान ने बड़े प्रेम से अपने उन दोनों बच्चों से कहा जो जय विजय थे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात की, ठाकुर जी के मुख से निकली सर्वम संभृत समाध्यानुबध्यो योगः। भगवान ने मुनिगणों से कहा, आपने मेरे इन दोनों सेवकों को जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसमें कोई ग्लानि ना करें। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां एक काम होगा, सर्वम समृत समाध्यानुबोध बद्ध योगो। चूंकि ये दैत्य योनि में होंगे और दैत्य योनि में क्रोध बहुत होता है, तो क्रोधवश बड़ी हुई, जिस व्यक्ति में क्रोध होता है तो क्रोध कहाँ होता है उसका, क्रोध में उसकी एकाग्रता वही फोकस रहती है जहां पर उसका ध्यान होता है, जिसके कारण उसको क्रोध हुआ है। तो क्रोधावेश में इनकी बढ़ी हुई जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर यह जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। दो चीजें हैं वही शास्त्रों में, आज का टाइटल भी यही है, जागरूकता व एकाग्रता के बिना लक्ष्य पाना कठिन है। जागरूकता और एकाग्रता के बिना लक्ष्य पाना कठिन है। देखिए, जब हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों जय विजय के रूप में जन्मे, तो क्रोध के कारण और भयानक काम और क्रोध अहंकार के कारण जो इनकी एकाग्रता थी अपने लक्ष्य को भेदने की, अर्थात संसार को भोगने की, तो उस एकाग्रता, वह एकाग्रता समाध्या अनुबंध योग, वह एकाग्रता ही भगवान तक लेके जाती है। दूसरा शब्द आता है जागरूकता। असुर अपने लक्ष्य में हमेशा जागरूक रहते हैं, असुर हमेशा अपने लक्ष्य में जागरूक रहते हैं। उनके अंदर जागरूकता इतनी होती है, आप देख लो कहीं भी कटमुल्ला होगा तो संसार में, मगर अपने कटमुल्ले के प्रति वो जागरूक होता है। आप देख लो, इतनी जागरूकता और एकाग्रता ऐसी लगातार। आज 7.5 अरब मनुष्यों में से 5 अरब ये कटमुल्ले दिन रात मोदी का ही एकाग्रता से ध्यान करते हैं, क्योंकि शत्रुता में एकाग्रता बहुत हाई लेवल पर होती है। एकाग्रता 2 ही स्तर पर होती है, या तो घोर शत्रुता के स्तर पर या घोर बहुत ही प्रेम के स्तर पर। बीच के हमारे जैसे टटपुंजियों के पास ना एकाग्रता है और ना ही जागरूकता है। बोलो हाँ या ना।
या तो हायर क्लास में होगी या तो नीचे होगी, या तो भयानक दुश्मनी करोगे तब एकाग्रता है, या बहुत प्यार करोगे तो एकाग्रता। जागरूकता भी वही है। तो जागरूकता और एकाग्रता के बिना लक्ष्य पाना कठिन है। योग में एकाग्रता भी चाहिए और योग में जागरूकता भी चाहिए। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, तुम डरो मत, ब्रह्मते समर्थो अपि हंतु नचित्ते मतम तू में। भगवान ने जय विजय से कहा, ब्रह्मते जहा समर्थो अपि हनंतुम नेच्छे मतम तू में। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को बिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। बलिहार है भगवान के इस श्लोक पर, बलिहार है। भगवान ने जय विजय से कहा कि मेरे बच्चों डरो मत, मैं ब्रह्म तेज को समर्थ होने के बाद भी मिटाना नहीं चाहता, ऐसा मेरा अभिमत है। तुम डरो मत, तुम जाओ। भगवान चाहे तो मिटा देते, लेकिन नहीं, भगवान अपने भक्तों को, भगवान वैष्णवों को, भगवान ब्राह्मणों को, उनके तेज को, उनके वचन को, उनकी सत्यता के कारण, उनके त्याग तपस्या के कारण मिटाते नहीं, अपितु अनुमोदन और करते हैं, उसको धारण करते हैं। कितनी सुंदर बात है ये बात। जब मैं बार बार सोच रहा था कि हे प्रभु, वास्तव में आप ब्रह्म तेज को नष्ट नहीं होने देते। आप हमेशा ब्राह्मणों को सही समय पर, ब्राह्मण भक्तों संतों को सही समय पर आप उन्हें अभय देते आए हैं, उनका पोषण करते आए, उन्हें मिटने नहीं देते। ये बात तो पक्की है। भगवान ने अब पूर्व काल की बात कही। बड़ी सुंदर ये लीला है, इसे आप इसका ध्यान करें। भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, देखो अब मैं तुम्हें पुरानी बात बताता हूं, तुम ब्राह्मणों की तरफ को ध्यान मत करो, मेरी बात सुनो। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार पर प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये शाप दे दिया था। ये वाला शाप लक्ष्मी जी ने पहले ही दे दिया था, लेकिन माँ ने दिया है तो शांत है, जब होगा तो होगा। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से जो तुम्हें एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विपरीत कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत थोड़े से समय में ही मेरे पास लौट आओगे। तुम चिंता मत करो। वास्तव में एक बार क्या हुआ, भगवान लेटे हुए थे, तो मां लक्ष्मी भगवान का चरण बंदन कर रही थी। तो भगवान ऐसी लीलावश थोड़े से कर रहा है, तो माता ने कहा कि प्रभु आप क्या हुआ ऐसे? बोले आप बहुत जोर से दबा रही हैं, देखो नील पड़ गया। अब नील देखा तो साक्षात था। तो लक्ष्मी ने सोचा अरे बड़े कोमल है तो। और उस शाम को दूसरे दिन भगवान ने अपने पार्षदों से कहा मैं शयन कर रहा हूं, भैया मुझे कोई विक्षेप ना करे, लाला काय को आने मत दियो। लक्ष्मी कहीं भ्रमण पर थी, आई तो जय विजय बोले भैया अंदर ना जा सको क्योंकि भगवान शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी बोली अरे पागलो पुत्रो, वो तो मैं अनन्य हूं उनकी, वो मेरा शरीर है, मैं उनकी शरीर हूं। बोले जो भी होगा ये सब बात को, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो यह है कि गुरु स्वामी ने मना कर दिया है। बड़ी अनुविनय करके लक्ष्मी जी जैसे तैसे अंदर आई, मगर शाप दे दिया। और उससे पहले वो घटना हो गई थी नील वाली के चरण धीरे दबाओ। तो माता जी के मन में विचार आया कि भगवान तो इतने कोमल और दयालु हैं और ये बड़े बड़े तगड़े
पार्षद हैं, कहीं भगवान को काहे दिन कूट काट न दे और मोह छीन न ले। ये मन में जैसी बात आई तो भगवान घटघट यामी है, घटघट में वास करने वाले हैं। भगवान ने विचार किया, लो मेरी पत्नी ही मुझे इतना कमजोर समझ रही है तो दूसरे तो समझेंगे क्या। या मारे भगवान ने सनकादिक ऋषि को प्रेरणा दे करके अपने पार्षदों को श्राप दिला दिया। क्यों दिला दिया? अब भगवान ने विचार किया कि अगर मैं फाइटिंग करूं तो किससे करूं, कोई है ही ना जोड़ का। तो देखा जोड़ के तो बस मेरे पार्षद ही हैं जो थोड़ी बहुत मेरी टक्कर ले सकें। तो यह हमारे जय विजय को विचारों को फंसा के नीचे पलटवा दिया। और 3 जन्मों तक भगवान ने ऐसी दुराई करी जय विजय की कि लक्ष्मी भी पनाह मांग गई कि आज के बाद भगवान को कमजोर बिल्कुल नहीं समझूंगी। ये वो लीला थी। अब आप आइए दूसरी चीज पर। सनकादि मुनीश्वरों ने भगवान के धाम का दर्शन किया, बाहर से भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की, चले गए। और भगवान ने जय विजय से कहा, तुम डरो मत और तुम अब जाओ। जैसे ही देव श्रेष्ठ जय विजय ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हुए, उनका सारा गर्भ गलित हुआ। तो आप देखिए क्या स्थिति बनती है। तदा वैकुंठ अधिश्रांत योनिर पतमानयो हाहाकारो महानासिदुन्मान नगृहेषु पुत्र कहा। तदा वैकुंठ हाहाकारो, अभी तक उस वैकुंठ में जो रस था, आनंद था, सब कुछ था, वह कोई कुंठा ना थी। उसके दरवाजे पर हाहाकार हो गया। कैसे हुआ हाहाकार? भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि गोलोक धाम में कोई पार्षद भगवान का कोई सेवक नीचे गिर जाए। नीचे गिरने का मतलब है उसकी मौत हो गई, वो मर गया। और भगवान के धाम में तो न तो कोई मौत है, न तो मरता है, न कोई पतन है। लेकिन जय विजय के साथ ऐसा हुआ। जैसे ही श्रीहीन होकर के वो नीचे गिरने लगे, वैसे ही गोलोक धाम के दरवाजे पर हाहाकार मच गया। हे कृष्ण, हे हरि, हे हरि, हे हरि। भगवान की आंखें नम हो गई। भगवान की आंखें ऐसे नम हुई कि क्या होगा मेरे बच्चों का। लेकिन भगवान की लीला थी, भगवान चाहते थे कि ये सब कुछ होवे। सारे लोगों के हृदय में संताप था कि जय विजय कैसे चलेगा, कैसे श्रीहीन हो गए। दृश्य जो उमंग का था, दृश्य जो उत्सवों का था, वो एकदम सब में कैसे बदल गया। गोलोक धाम से गिरने का अर्थ ही यह है कि व्यक्ति मर गया और पता नहीं अब कब आएगा, कितने कल्पों के बाद भगवान के धाम को वो प्राप्त होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान ने जय विजय से सबके सामने कहा था, पुत्रो डरो मत, भय मत करो, प्रेम से जाओ, मैं तुम्हें उभार लूंगा आकर के। बस यही है कि ऐसी सांत्वना थी अपने स्वामी की जय विजय की छाती में कि प्रभु दैत्य योनि तो बहुत खराब है, वो तो लगातार आपको गाली देंगे, वो तो बहुत बुरी योनि है प्रभु, उसमें हम कैसे आपका भजन कर पाएंगे। बोले चिंता मत करो, क्रोध के वेश में, क्रोधावेश में जो तुम्हारी योग निष्ठा बनेगी, एकाग्रता बनेगी, जो जागरूकता बनेगी, क्रोध जागरूकता और एकाग्रता या तो प्रेम में बनती है या तो शत्रुता में। तो प्रेम में तो तुम्हारी बनेगी नहीं, शत्रुता के कारण तुम्हारे योग सिद्ध हो जाएगा और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम शांति से जाओ। भगवान की ऐसी सांत्वना के बाद गोलोक के दरवाजे पर एकदम से हर्ष उल्लास हुआ और भगवान अपने मुनियों और संतों के बंदनीय अपने उस दिव्य धाम में प्रवेश गए। वही जय विजय कश्यप ऋषि के
वीर्य के आशय से उनके गर्भ में है अदिति के। बोलिए राधा रानी